1947 को पार्टीशन प्लान में इसका फिर बाकायदा ऐलान कर दिया गया, तकसीम हिंद का फार्मूला तय पा गया और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और वजूद में आ गया। तो ये सफ़र तो एक था तारीख का हिस्सा। अब तारीख का दूसरा हिस्सा शुरू होता है 14 अगस्त 1947 के बाद से लेकर अब तक। क़याद-ए-आज़म ने जब ये मुल्क बनाया तो उनके सामने एक रियासत, एक ममलकत का तस्वर था, एक विजन था, क्योंकि वो एक विजन थी, लीडर, बल्कि लीडर नहीं, वो एक स्टेट्समैन थे, मुदब्बर थे। स्टेट्समैन और इसका फर्क भी होता है पॉलिटिशियन का। कहा जाता है कि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शंस एंड स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट जनरेशंस। तो क़याद-ए-आज़म के सामने अगले इलेक्शन नहीं थे, या नहीं थे क़याद-ए-आज़म, वो एक स्टेट्समैन थे और उनके सामने आने वाली नस्लें थी, क्योंकि उनका अपनी तो औलाद नरीना नहीं थी और वो खुद भी सेहत के हवाले से इस तरह से नहीं थे कि ज़्यादा अरसा सर्वाइव कर सकें। तो ऐसी एक बीमारी का शिकार थे, ऐसी मर्ज जिसमें डॉक्टर ने उनको ये कह दिया था कि आप ज़्यादा अरसा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो जिसमें ये भी है कि डॉक्टर से फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये राज मेरा जो पता ना चले, अगर पता चला तो वो फिर इसको डिलेइंग टेक्स्ट के जरिए से तकसीम हिंद या पाकिस्तान का जो क़याम है उसको डिले करके, तो बाद में क़याद-ए-आज़म का निम्र बदल था ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसी क़यादत थी ही नहीं। अब पाकिस्तान बनने के बाद क़याद-ए-आज़म 11 सितंबर 1948 को इंतकाल फरमा गए। तो अभी पाकिस्तान क्राइसिस में था, एक नया मुल्क था और फिर अंग्रेज और हिंदू ने जो रेशा दीवानियाँ की और आपस में मिल के इस मुल्क को शुरू से ही जो क़याद-ए-आज़म का प्लान था या नक्शा था, मैप था, उसके मुताबिक तकसीम ही नहीं की। मुस्लिम अक्सरियत वाले वो इलाके जो कि यकीनी तौर पे आ रहे थे पाकिस्तान में, वो उसमें ना शामिल किए। रेड कर्फ रिवार्ड सबको पता है, आप उसने जो डंडी मारी, बेईमानी की। तो क़याद-ए-आज़म जैसी क़यादत का 1 साल बाद ही दुनिया से चले जाना जो है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बना। बाद में हमने फिर ये सफ़र शुरू किया। तो क़याद-ए-आज़म का विजन क्या था पाकिस्तान बनाने का, या किस किस्म का पाकिस्तान वो चाहते थे? क़याद-ए-आज़म एक डेमोक्रेटिक और मॉडर्न मुस्लिम स्टेट चाहते थे। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें माइनॉरिटी के राइट्स, अक़लियतों के हकूक़, और जिसमें आपकी विमेन राइट्स, ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल किया जाए, और जिसमें रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी हो। वो एक इस्लामी फलाही मुमलकत का क़याम चाहते थे। जो एक सवाल भी उनसे किया गया कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह जाएंगे इंडिया में, तो उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा जब इतनी बड़ी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और खुशहाल रियासत हम बना लेंगे पाकिस्तान को, तो हिंदू की ये या इंडिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनकी तरफ उसके हाथ नहीं बढ़ेंगे, और अगर होंगे तो हम बैठे होंगे पड़ोस में। तो ये था उनका तस्वीर। फिर क्या हुआ जी कि क़याद-ए-आज़म की वफात के बाद आइन साजी का मरहला आया, करारदाद मकासद पास हुई, पॉजिटिव चीज थी। लियाकत अली खां पहले वजीर आज़म पाकिस्तान के, उनको लियाकत बाग में एक गोली का निशाना बन गए 16 अक्टूबर 1900 हुए, और फिर हाईजैक हो गई जो पाकिस्तान की किस्मत थी और पाकिस्तान की सियासत थी और पाकिस्तान की हुकूमत थी और जो निज़ाम था। और फिर तो 51 से 60 तक आप देखें कि एक हुकूमत जा रही है, एक आ रही है, रेशा दुआरियाँ, महलाती साजिशें, और वो जो डेमोक्रेटिक और मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड विद ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और वेमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ के तहत चलने वाली हुकूमत, एक खुशहाल हुकूमत का ख्वाब जो देखा था क़याद ने, वो हमें कहीं नजर नहीं आया। बिलाखिर कुछ बेहतरी हुई मैशत में, तो 1965 की वार जो है वो हमने लड़ी। उसके बाद फिर 1971 में फिर एक हमारा बाजू जो अलहदा हुआ,
उसमें गैरों का क्या दखल था, रेशा दवानियां साजिश थी, हमारा अपना उसमें क्या कसूर था, ये तारीख आपको बता सकती है। लेकिन उसके लिए आपको तसब से हट के तारीख पढ़नी होगी। इमोशनल हिस्ट्री अलग है और जो आपकी सॉलिड बेसिस पे है वो अलग है, आपने वो पढ़नी है। हम उद्दरमान कमीशन रिपोर्ट देख लें, उसने तैयार किया लेकिन वो आज तक पब्लिश नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई, और हमने कुछ नहीं सीखा तारीख से। फिर ये सिलसिला चलते चलते इसको मैं अगर वाइंड अप करूं तो कह सकते हैं कि आज हम कैद आज़म की जब 147वीं सालगिरह मना रहे हैं तो जरूर हमें खुशी है कि हमें एक ऐसा लीडर मिला जो वाकई कैद आज़म था, द ग्रेट लीडर था। लेकिन हम क्या थे और हैं, और हमारे बुजुर्गों ने जो खून दिया था, जो इतनी मुश्किलात और मसाइब के बाद ये मुल्क हासिल किया था, अपना लहू दे के, अपनी इज्जतों और इस्मतों की कुर्बानियां दे के ये मुमलकत जो है माज़ वजूद में आई थी। तो इसमें फिर हमारा क्या किरदार है, जो हमारी नस्ल है। तो जब हम देखते हैं तो हमने वो पाकिस्तान, हमने वो मुल्क जो कैद आज़म ने बना के हमें दिया था, जो हमारे बुजुर्गों ने जिसको सींचा था, हम आज नई नस्ल को वैसा पाकिस्तान नहीं दे रहे, नहीं दे सके। एहसास ज़ियां है, होना चाहिए, क्योंकि बकौल इकबाल कार वहां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, और एहसास ज़ियां चला जाए तो फिर आप कभी बेहतरी या इस्लाह नहीं कर सकते अपनी। तो ये एहसास ज़ियां है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें मैयर करना पड़ेगा। वो पंजाबी में कहते हैं कि नाम है मिना ते ना मेरा खुटे, यानी जब आप अपना एहतसाब ही नहीं करेंगे, जब आप अपनी कोई चीज मापेंगे ही नहीं, कुछ मीज़ान ही नहीं लगाएंगे, तो कैसे आपको अंदाजा होगा। हमने खो दिया अपना मशरकी बाजू। और कैद आज़म ने पहली अपनी दस्तूर साज असम्बली में जो तकरीर थी जिसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर रवादारी होगी, मजहबी आज़ादियाँ होंगी, शख्सी आज़ादियाँ होंगी, तहरीर और तकरीर की आज़ादी होगी, और हर शहरी जो है उसका जो है वो रियासत जिम्मेदार होगी, उसकी तालीम की, सेहत की। वो नहीं हमें कहीं नजर आया। हमारा 1973 का ही हमारे पास एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है जिसमें ये वाज़े तौर पे लिखा होगा फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। लेकिन वो बुनियादी हुकूक हमें इन रियल या हकीकत में कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये हमारी नाकामी है जिसकी वजह से हम आधा मुल्क पहले गंवा चुके हैं, और वो मुल्क जिसको हम कम तरक्की याफ्ता या बहुत ही ज्यादा कम वसाइल का हामिल समझते थे, बैकवर्ड समझते थे, वो आज से हर इंडिकेटर में मुआशी इशारे देख लें, उनकी तालीमी देख लें, हर पहलू से वो हमसे आगे हैं। बांग्लादेश के नाम से जो हमारा मशरकी पाकिस्तान आज दुनिया के लक्ष्य, तो हमें कभी मर्ज की तशखीस करने की तौफीक ही नहीं हुई, और अगर हुई है तो फिर हमने सारा मलबा दूसरों पे डाला, और लफ्जों और तकरीरों में हमारा कोई सानी नहीं है। लेकिन अमल, ये तलख बात या जो क्रिटिकल बात है या जो असल बात है, वो कोई सुनने पे मायल और कायल ही नहीं है, कोई सुनने पे तैयार ही नहीं है। तो कब फिर इस्लाह कैसे होगी? पहले हमें जायजा लेना है ठोस बुनियादों पे, जज्बात से हटके, कि क्या ऐसी चीजें थी बिना पर हम इस हाल को पहुंचे, और आज फिर हमारा मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार है, और उसमें फंडामेंटल राइट्स और उसमें खुशहाली, उसमें सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के करम से चलेगा। अल्लाह के करम से अगर चलता पाकिस्तान तो अल्लाह ऐसे नहीं चलाता निज़ाम। अल्लाह ने इंसानों के जरिए से चलाना है, और इंसानों के लिए अल्लाह ने फार्मूला दे दिया है कि जो करेगा उसको मिलेगा, जितनी एफर्ट करोगे उतना मिलेगा, जो इंसान सही जितनी करता है उसको उतना मिलता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और मौलाना जफर अली खान के अल्फाज में फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार आप भी